हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत आसान होगा। बिल्कुल बेसिक जाके मैं आपको सिखाऊंगी, बिल्कुल ज़ीरो से जिसे कहते हैं वो सिखाऊंगी मैं आपको। आप इस केक को बहुत इजीली घर पर बना सकते हो। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी सीख सकें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक का स्पंज बनाना होगा। स्पंज की रेसिपीज़ काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ डिटेल में फुल शेयर की हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो अगर जिनको समझ आ जाती है मैं यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा लिया है, इसके अंदर से 2 चम्मच आपने निकाल देना, जो पीछे बच जाएगा वो आपने इसके अंदर डाल देना। उसके बाद आपने जो है उसके अंदर डालना है 1/4 कप जितना कोको पाउडर, यानी टोटल 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 2 चुटकी यानी 1 चुटकी फिर आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना। लेकिन आपने ये 1 चुटकी या 2 चुटकी मस्ट ऐड करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा से ना आपका जो केक होता है वो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो राइज़ हो जाता है। सो ये आपने मस्ट ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से छान लेना है। मेरी ये टिप है कि जब भी मैं इस तरह की मैदे की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मैदे को मैं 2 से 3 मरतबा छानती हूँ। उससे क्या होता है, ये सॉफ्ट फ्लफ़ी सा हो जाता है और आपकी जो चीज़ होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। सो आपने इस चीज़ को, इस टिप को याद रखना है। आपने फिर इस तरीके से इसको बनाना है, फिर आप लोग रिज़ल्ट देख के खुद शॉक होगे कि कितना ज़बरदस्त टिप जो है हमें बताई गई है। सो उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अब आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर आपने जो है वो 4 अंडों की जो सफ़ेदी होती है वो इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। आपने जो सफ़ेदी और सर्दी है वो दोनों सेपरेट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप चीनी के शामिल कर देना है। बारीक वाली जो चीनी होती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, पाउडर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो और ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद अब आपने इसके अंदर वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देना। अगर ये नहीं है, आप इसकी जगह केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेना। अगर ये भी नहीं है तो हैंड बीटर भी चलेगा, उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हो, जो हैंड विस्कर होता है। उसके बाद जो 4 जर्दियाँ आपने निकाल के साइड पे रखी होंगी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसको इतना बीट करना है कि ये इस तरीके से सॉफ्ट पीक फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/3 कप जितना जो है उसके अंदर डाल देना ऑयल, ठीक है। ये आप इसके अंदर डालेंगे, टोटल 80 ml आई थिंक होगा ये, तो आपने ये इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ओवर मिक्स कभी भी नहीं करते किसी चीज़ को। सो उसके बाद जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे होंगे वो आपने इस तरीके से डालना और कट एंड फोल्ड के प्रोसीजर से आपने इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है। जो कोको पाउडर होता है क्या करता है कि जो आपने ये अंडे बीट किए ना, इनका वॉल्यूम गिराने की कोशिश करता है। सो ये थोड़ा सा ही गिराए, ठीक है। ये जितना आपका बाउल भरा हुआ है इससे 1 इंच ही नीचे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर एकदम से डाल के उसका वज़न जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर देना। आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने। जब इस तरीके से आप मटेरियल को अच्छे से बीटर को, मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, आपने इस तरीके का टिन लेना है। इसको आपने पहले से ग्रीस करके रखा होना है, उसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। इसको अब हम बेक कर लेंगे। बेकिंग आप ओवन में भी कर सकते हो, आप पतीले में भी कर सकते हो, कढ़ाई में भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे उसमें आप इसको बेक कर सकते हो। सो अब यहाँ पर मैंने इसको बेक कर लिया था। आप लोग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त बना है ये, ठीक है। जिस केक के ऊपर क्रैक्स हों, इस तरीके से मतलब जो जाल होता है वो होना, यकीन करें वो केक बहुत ज़बरदस्त बना होता है। सो आपने ये टिप्स याद रखनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से अगर आपने बना लिया, आपका ये ज़बरदस्त केक इस तरीके से ही बनेगा। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक होता है ना वो इसी तरीके से टूट रहा होता है, संभल नहीं रहा होता। लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपका टूटना नहीं चाहिए। आपने इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना, ठीक है। ये ना हो आप गरम गरम को काट रहे हैं और वो टूट रहा है, ऐसा नहीं करना। आपने इसको थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट देना ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। मैंने इसे आधे घंटे का रेस्ट दिया था, अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अब मैं आपको केक की सॉफ्टनेस चेक करवा देती हूँ। मैंने पूरा आपके सामने इसको फोल्ड कर दिया, ये वापस अपनी जगह पर आ रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं गारंटी नहीं आपको अपने केक की दे सकती कि इतना परफेक्ट बन सकता है। आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करके देख लो, आप लोग खुद कहोगे कि वाकई किसी ने केक के स्पंज की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दी है। उसके बाद आपने जो है वो व्हिपिंग क्रीम लेनी है। आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो, विप वालों की भी यूज़ कर सकते हो, फ्रॉस्टी वाली जो होती है येलो कलर की वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देना। बहुत से लोग इस पॉइंट पर इसके अंदर गिनाश ऐड करते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास गिनाश है भी, लेकिन अगर आपसे वो संभाली नहीं जाती इसके अंदर डालने के बाद, मैं आपको फर्स्टली बता दूं, जब आप इसके अंदर गिनाश डाल देते हो ना ऐसा बिगिनर होने के बाद, तो वो क्या होता है कि गिनाश पूरी की पूरी आपकी क्रीम को मेल्ट कर देती है, आपसे संभलती नहीं है, आपकी पूरी की पूरी क्रीम मेल्ट हो जाती है, आपको खुद समझ नहीं लगती करना क्या है। सो उसकी जगह आप कोको पाउडर ऐड कर लो, कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं आता है। सो उसके बाद आपने इसको बीट करना, इतना बीट करना है जितना मैंने इसे किया है, और ये देखें जगह से टस से मस नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरीके का आपने इसको बीट करना है। अब आपको एक टर्निंग टेबल की ज़रूरत होगी। अगर टर्निंग टेबल नहीं है तो आप एक
एक नीचे कोई बाउल रखो, उसके ऊपर प्लेट उल्टी करके रख दो बड़ी वाली, और उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, हम बेस बोर्ड लेंगे। बेस बोर्ड अगर आप लोग घर पे बना रहे हो तो आप इसको जो है वो यूज़ ना करो, इतने फालतू खर्चे नहीं करो। अगर आप लोग ऑर्डर बना रहे हो तो बेस बोर्ड यूज़ कर लो, जैसे कि मैं ऑर्डर बना रही हूँ। तो बेस बोर्ड मैंने यूज़ की है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल डिस्पैच भी करना था थोड़ी देर तक। सो यहाँ पर जो है मैंने इसको इस तरीके से इसको दूध के साथ सोक कर लिया। उसके बाद जो व्हिपिंग क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था, और इसको अच्छे तरीके से अब आपने बिल्कुल फ्लैट कर लेना अपने स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला इस तरह के आप लोगों को जो है वो दराज से भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग ये लेना चाहते हो, बाज़ार से जाके बाय करना चाहते हो, मार्केट से ईजिली मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोग लेना चाहते हैं आप लोगों ने वहाँ से ले लेने हैं। सेकंड लेयर रखेंगे। सेकंड लेयर आपने फर्स्ट वाली जो लेयर होती है केक के दौरान कट करते वक्त वो रखनी है हमेशा से, क्योंकि उसको जब आपने केक को हाइट देनी होती है फिर उसको वेस्ट नहीं करना होता, उसको उसके अंदर ही एडजस्ट किया जाता है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर भी इसको दूध से सोक करके इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगा देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थर्ड लेयर रखनी है। अब यहाँ पर मज़े की बात, अगर आपके पास पाइपिंग बैग भी नहीं है तो आप किसी शॉप पर जो प्लास्टिक का रैप होता है ना, उसके अंदर भी डाल के इस चीज़ को कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, घर से स्टार्ट करना है, थोड़ा कम पैसे लगाने हैं तो पाइपिंग बैग को छोड़ो, शॉपर में डाल के भी ये हो जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी तो मैंने एक दो दफ़ा जब प्रैक्टिस की थी तो मैंने शॉपर में डाल के ही की थी प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। अब यहाँ पर आपने इसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी क्रम कोटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रम कोटिंग के लिए जितनी भी पाइपिंग बैग के अंदर थोड़ी सी क्रीम बची थी वो मैंने सारे केक के ऊपर अच्छे से फैला ली है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग क्या होती है, ये जो आपको केक जो क्रैक मतलब टूट रहा होता है उसके जो क्रम्स होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, वो इसके क्रीम के अंदर जो है वो लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर जब आप इसके ऊपर फाइनल फ्रोस्टिंग करते हो तो वो उसके साथ उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर इस तरीके से आपकी जो केक की लुक है वो नीट आती है। सो ये होती है क्या कहते हैं उसे, क्रम कोटिंग। सो अब मैंने इसके ऊपर फाइनल कोटिंग की, ठीक है, पाइपिंग बैग की मदद से, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से करने के बाद अब मैं यहाँ पर स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसे जो है वो अच्छे से फाइनल और फिनिशिंग लुक जो होती है वो दे सकूँ। ऊपर वाली लेयर के लिए मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये छोटे वाले स्पैचुलास मिल जाते हैं, बड़े वाला अगर आपके साथ तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो, आप बड़े वाला स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने अपने पास टिश्यू रखना है, जो एक्स्ट्रा वाली होगी वो आपने इस तरीके से उतारते जाएँ। जब आप फाइनल आइसिंग कर लो इस तरीके से, फर्स्ट ट्राई में आपकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, सेकंड ट्राई थर्ड ट्राई में फिनिशिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1M नोज़ल जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बहुत करीब से दिखा दिया कौन सी वाली होती है ये आपको ईजिली मिल जाएगी। आपने बड़ी वाली जो होती है वो यूज़ करनी है। उसके बाद आपने इसको पाइपिंग बैग के अंदर सेट करके इस तरीके से शेप दे देनी है। मैंने इसके बॉर्डर में भी उसी तरीके से शेप दी है, और इसके जो ऊपर वाली जो बॉर्डर है, ठीक है, उधर भी मैंने इसी तरीके से स्टार नोज़ल से शेप दिया 1M नोज़ल से। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश बनाई थी, सिंपल मैंने गनाश किस तरीके से बनाई है, चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद आपने इसकी साइडों पे जो बच जाएगी वो आपने इसकी साइडों पे डाल देनी है, वरना आप मिड में भी डाल सकते हो। अगर आपको ऑर्डर नहीं है, आप घर पर ट्राई करो तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके से केक ना बनाना आए तो फिर अफसोस किया जा सकता है, इसका मतलब है आपकी नीयत ही नहीं है इसको बनाने की। मैंने इतना डिटेल में जाके आपको सिखाया ना, मैंने इसे ड्रिपिंग भी कर ली, मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गनाश जो बची है वो भी लगा दी। अब ये चॉकलेट बार्स छोटे छोटे मैंने घर पर ही बनाए थे। अगर आपको इनकी रेसिपी भी चाहिए तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो यहाँ पर हमारा केक फाइनल तरीके से तैयार है, अब बस मुझे इसे डिस्पैच करना था। सो आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको केक कैसा लगा ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।